बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम पहले ही मुश्किल में थी और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से फ़ैसला दिलवा कर, नाअहली का फ़ैसला दिलवा कर पीडीएम और मुश्किल में आ गई है। जी हाँ, वैसे तो ये एक हैरानी की बात नज़र आती है कि किस तरह फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आया, मुश्किल में पीडीएम आ गई। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये फ़ैसला एक कानूनी और आइनी तौर पर दिया गया और उसमें जो सबसे बड़े कानूनी माहिरीन हैं वो इमरान खान के साथ चले गए हैं। अब तो एतजाज़ अहसन साहब भी खुलकर इमरान खान की हिमायत में सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ नून लीग की तरफ से, शरीफ ख़ानदान की तरफ से पेश होने वाले बड़े वकला वो भी इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब, ये भी पनामा केस में भी ये शरीफ ख़ानदान के वकील थे और अब आप देखिए कि वो इमरान खान साहब के हवाले से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल केस ही नहीं बनता। ख्वाजा हारिस साहब जो 2 दहाइयों तक शरीफ ख़ानदान के वकील रहे, वो पहले ही नैब में जो तरामीम की गई हैं पीडीएम की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, वो भी इमरान खान साहब के वकील के तौर पर। अब जो ताज़ा काम हुआ है पीडीएम के ख़िलाफ़ या पीडीएम को जो सबसे बड़ा धचका लगा है अभी ताज़ा, वो है एतजाज़ अहसन की शक्ल में। एतजाज़ अहसन साहब ने बोल न्यूज़ से बात भी की है और उसमें कहा है कि ये सरीहन आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इलेक्शन कमीशन ने, वो ये फैसला दे ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन के पास अदालती इख्तियार ही नहीं है, वो कोई जुडिशल बॉडी नहीं है, वो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो किसी की नाअहली का इस तरह से फैसला सुना सके, किसी को इस तरह सज़ा दे सके। वो एक एग्जेक्टिव बॉडी है, एक इदारा है जिसका काम इलेक्शन करवाना है। वो रिकमेंड ज़रूर कर सकता है, वो कह सकता है कि जी इसको सज़ा दी जाए इस शख्स को, लेकिन खुद से इस तरह फैसले वो नहीं सुना सकता। अब आप देखिए एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अब भी वो सीनियर तरीन रहनुमा हैं, बानियों में से हैं, पीपल्स पार्टी लाख कहती रहे लेकिन वो जुर्रत नहीं कर सकी, वो हिम्मत नहीं कर सकी, वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकी कि जनाब एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ ही कोई नोटिस ही भेज दे। तो एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से मैंने पिछली वीडियोज़ में अर्ज़ किया था कि वो पीडीएम में होते हुए या पीपल्स पार्टी का हिस्सा होते हुए पीडीएम के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है और इमरान खान के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वहाँ से सबसे बड़ा जो लीगल माइंड है वो इमरान खान के हक़ में बोल रहा है और वो कह रहा है कि ये जो सज़ा दी गई या ये जो नाअहली की गई आइन की रूह से ये हो ही नहीं सकता। और उसमें लिखा हुआ है, जिस आर्टिकल को बुनियाद बनाया, कि किसी और कानून के तहत अगर सज़ा हुई हो तो फिर ये हो सकता है कि यानी ये आर्टिकल लागू हो सकता है। तो वो दूसरे कानून के तहत कहाँ सज़ा किस तरह से दी इलेक्शन कमीशन ने। अब इसमें इलेक्शन कमीशन बड़ी मुश्किल में आ गया है और एतजाज़ अहसन साहब का ये कहना कि जी ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है, ये इमरान खान साहब को बहुत बड़ी सपोर्ट है और पीडीएम के लिए बहुत बड़ा धचका है कि जनाब उनके पास तो इतना बड़ा लीगल माइंड एक ही है एतजाज़ अहसन की शक्ल में और वो ये बात कर रहा है। अच्छा, और भी लोग और भी जो आइनी रहनुमा हैं उन्होंने भी इसी तरह की बात की है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब चूँकि बड़ी शख्सियत हैं और एतजाज़ अहसन साहब खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कह चुके हैं कि जी ये कहते हैं, खबर दी जाती है कि जी ऑडियो मौजूद है, इमरान खान एतजाज़ अहसन को कह रहे हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म आप होंगे। तो ये भी आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी खबर है और एक ऐसा शख्स, एतजाज़ अहसन साहब इसको डिनाई भी नहीं कर रहे कि ऐसी कोई बात हुई है, कि जो उम्मीदवार हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए और पीडीएम के लिए और मुश्किलात हो सकती हैं जब ऐसा वक्त आएगा और कभी ना कभी तो आना है, वो जब भी इलेक्शन अनाउंस होंगे तब ये तो होगा मामला। तो उस हवाले से आप देखिए कि अब नज़र ये आ रहा है कि एतजाज़ अहसन साहब मुकम्मल तौर पर खुलकर बग़ैर कोई लगी लिपटी रखे या मसलहत का शिकार हुए, किसी खौफ के बग़ैर वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और ये आप देखिए कि इससे भी बढ़कर ये बात नज़र आई कि ये अखबार में ख़बर छप चुकी है कि एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं कि मैं मुकदमा लड़ने को भी तैयार हूँ। इमरान खान साहब का ये मुकदमा जो उनकी नाअहली या इलेक्शन कमीशन में उनको इलेक्शन कमीशन ने जो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है, इसमें अदालत में एतजाज़ अहसन साहब खुद इमरान खान का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हैं। अब पीपल्स पार्टी में वो आज भी हैं, पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी ने बड़े ख़िलाफ़ बयान दे दिए, जी हम एहतजाज करेंगे। एतजाज़ अहसन के घर के बाहर कोई एहतजाज करने की उनकी ज़रूरत नहीं हुई, कोई उनको पार्टी से निकालने की ज़रूरत नहीं हुई, वो अब भी पीपल्स पार्टी में है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि जी मैं मुकदमा लड़ूंगा इमरान खान का। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे पता लग रहा है कि कितना कमज़ोर फ़ैसला है, किस तरह से दिया गया सियासी फ़ैसला है। और एतजाज़ साहब ने बोल न्यूज़ से बात करते हुए ये तक कहा है कि ये लंदन से फ़ैसला लिखवाया गया है, ये लंदन से फ़ैसला आया है, ये लिखवाया गया है फ़ैसला।
कितना बड़ा ये इल्ज़ाम है। और इससे पहले वो जुर्म वाली जो बात कर चुके हैं उस पर कैप्टन सफदर इनके खिलाफ, एतजाज़ हसन के खिलाफ अदालत चले गए थे, वो भी फारिग हो गए जी, तौहीन अदालत कर दिए जी एतजाज़ हसन साहब ने, वो कैप्टन सफदर की दरख्वास्त भी फारिग हुई। तो एतजाज़ साहब ने फिर इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि इन्होंने तो फैसला लिखवाया, ये लिखवाया गया है वही बंद कमरों की साजिश और लंदन से। और एतजाज़ साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये पछताएंगे। और डिले जितना हुआ, 24 घंटे से ज़्यादा गुजर के तफसीली फैसला ही नहीं आ रहा था। और फिर उस पर शुक्र शुबात का इज़हार किया एतजाज़ साहब ने कि इतना वक्त क्यों लिया गया, क्या कोई हेर फेर हो रही थी, क्योंकि इस तरह से होता रहा है। और ये शरीफ ख़ानदान की पीपल्स पार्टी पीडीएम वालों के पीडीएम में शामिल जमातों का ये एक अंदाज़ रहा है, ख़ासा रहा है कि वो अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। फ़ोन जब तक नहीं हो जाते तब तक, या ऑडियो वीडियो नहीं बन जाती किसी जज की या किसी अहम शख्सियत की, तब तक वो उससे यानी इस तरह के फ़ैसले नहीं निकलवाते। जब उसके हाथ में आ जाती हैं चीज़ें फिर, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सब जानते हैं कि ख़ुद द न्यूज़ में ही आर्टिकल छपा था कि किस तरह से वो नवाज शरीफ साहब से मिलते रहे, जेल में भी मिलते रहे जब नवाज शरीफ जेल में थे। और उस वक्त मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुसर जो मेहदी साहब हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे। और जब उनको गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ साहब को, तो उसके बाद वो नवाज शरीफ के साथ जेल में भी रहे और ये उनसे मिलने जाते थे अपने सुसर से, तो नवाज शरीफ से मिलते थे। और अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको बनाया गया है, तब भी इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा कि जी मेरे लिए लॉबिंग करें, मौलाना साहब को आप बनाएं सारा। और फिर यही बात है कि इमरान खान साहब अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं ये तो नून लीग का नौकर है, ये तो उनका आदमी है, और ये यानी इमरान खान को धोखा दिया गया इसको लगवाने के लिए। और फिर उन्होंने ये कहा कि इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने बात कही कि है तो ये नून लीग का नौकर, लेकिन पीछे से बूट किस तरह से लगा है या किसका लगा है वो भी देखना होगा। तो इस तरह के इल्ज़ाम इमरान खान साहब वैसे ही लगा चुके हैं पहले भी। अब एतजाज़ साहब का आना, सलमान कमराज साहब का आना, मैं देख रहा था मारवी सरमद जो आप जानते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किस हद तक बात करती हैं, किस हद तक लिखती हैं, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिख दिया है कि इससे इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत होंगे, और ज़्यादा ख़तरनाक होंगे, और ज़्यादा इससे इमरान खान को फ़ायदा होने वाला है। सभी लोग ये लिख रहे हैं, सभी लोग ये बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये करके पाकिस्तान की बड़ी जो असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बलियाँ, उनको भी आपने ख़िलाफ़ कर लिया इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में करारदाद मंजूर हुई इमरान खान के हक़ में और इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हो गई, गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में यूनानिमस करारदाद मंजूर हो गई। कोई छोटी बात नहीं है। इससे पता लग रहा है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पूरी असम्बली खिलाफ हो गई है, यानी पाकिस्तान में 3 असम्बलियों की तरफ से करारदाद आ गई है। आप सोचिए ज़रा, यानी बलूचिस्तान और सिंध रह गए, बाकी तो असम्बलियाँ कह रही हैं कि ये इलेक्शन कमिश्नर झूठा है, इसने गलत केस बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए तो इतनी हेडलाइंस बन रही हैं कि असम्बलियों में करारदादें पास होना, तो कितनी कमज़ोर फुटिंग पे आ गया है इलेक्शन कमीशन। ये तो मंडे को जो फैसला होना है, उससे पहले ही आप देखिए कि इमरान खान के लिए कितनी बड़ी सपोर्ट आ गई है और कितना बड़ा धचका लग गया है इलेक्शन कमीशन को। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और अभी आगे देखिए, अभी तो आगाज़ है, अभी आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जब पीर को समात होगी, हो सकता है चंद दिन चले, लेकिन एक एक चीज़ खुलकर सामने आएगी किस तरह आईन और कानून की खिलाफवर्जी की गई है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी, इतना ब्लंडर क्यों किया गया। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत, इमरान खान साहब का ख़तरनाक होना, इनसे मामला संभल नहीं रही इस हुकूमत से। तो जो भी इलेक्शन करवाते हैं इमरान खान जीत रहे हैं, तो कहते हैं वक्ती तौर पर कुछ नाअहली तो हो जाए, कोई हमें थोड़ा सा सांस तो आए। और अब इमरान खान का मुकाबला हम सियासत के मैदान में तो कर नहीं सकते, तो किसी ना किसी तरह तो कोई इसके ऊपर चार्ज लगाएं। दहशतगर्दी का मजीद हम मुकदमा कर रहे हैं, एक और FIR देते हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि कोई चारा ही नहीं है। और फिर जाहिर है कि जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, बेशक आप पैनिक में, मायूसी में, डेस्परेशन में, बुखलाहट में, लेकिन आप और अपने लिए गड़ा खोदते हैं और इमरान खान को मकबूल करते हैं, मगर फिर वही गलतियां आप दोहराते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि और तो हल ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि हम मैदान के बाहर जो है कुछ वार करें। वो आप करते चले जाते हैं, इमरान खान और मजबूत होता चला जाता है। तो अगला बार अब देखते हैं क्या होता है। अगला बार भी मैंने आपको बता दिया है कि जो एहतजाज हुआ उसके खिलाफ नामालूम अफराद के खिलाफ FIRs हैं, लोगों के खिलाफ FIR हैं, मकामी जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद की, उनके खिलाफ FIRs हैं। उनमें इमरान खान के खिलाफ भी दहशतगर्दी की FIR एक और आ गई है।
इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि वो सिलसिला ये चलता चला जा रहा है। ये वार तो इमरान खान पर हो रहे हैं, लेकिन पड़ अपने ऊपर ही रहे हैं, और पिछले 6 महीने से यही हो रहा है। चाहे ऑडियो वीडियो लीक्स करने का मामला हो, उसमें देखिए खुद इनके लिए मसला हो गया, पूरी दुनिया में क्या पैगाम गया कि पाकिस्तान के तो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक महफूज नहीं है। फिर ये भी साबित हो गया कि वाकई साइफर था और वो एक साजिश थी। इमरान खान साहब की ऑडियो में बात हो रही है और उन्होंने उसको 2 नंबरी बनाने की कोशिश की, कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा 2 नंबरियाँ पकड़ी गई, एडिटिंग्स पकड़ी गई, सारा कुछ हुआ। बिल्कुल उसी तरह से आप देखिएगा ये सारा मामला भी खुलकर सामने आ जाएगा और पता लग जाएगा कि मेंबर के दस्तखत क्यों नहीं हो सके। कोई ना कोई मेंबर अंदर की हकीकत बता देगा, किसने हम पर दबाव डाला, क्या कुछ हुआ। ये सारे जो लीगल माइंड्स है पाकिस्तान के बड़े बड़े, एतजाज़ हसन समेत, सलमान राजा, दीगर, ये ऐसे ही तो नहीं बात कर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।